नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज मैं लाया हूँ डीसी की जस्टिस लीग की एक नई सीरीज जिसका नाम है डार्क साइड वॉर, जो हमारे न्यू 52 की सीरीज की टाइमलाइन को आगे कंटिन्यू करती है। दोस्तों, ये एपिसोड हमारी स्टोरी का प्रील्यूड एपिसोड है। तो पिछले अमेजो वायरस की सीरीज में आपने देखा कि पूरी दुनिया में अमेजो नाम का वायरस फैल चुका था, लेकिन लेक्स लूथर ने उसका इलाज ढूंढ लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो भी लोग उससे ठीक हुए थे उनमें अभी भी सुपर पावर्स आ गई थी। दोस्तों, ये स्टोरी हमारे फॉरएवर इविल से भी कनेक्टेड होती है, जहां हमें पता चलता है कि एंटी मॉनिटर ने अर्थ 3 को खत्म किया है और अब वो यहाँ अर्थ 1 पे आ रहा है। तो क्या होगा जब एंटी मॉनिटर और डार्क साइड आपस में टकराएंगे और इसमें हमारे हीरोज कैसे दुनिया को बचाएंगे, यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. कहानी की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जहां पर एक आदमी वाइन पी रहा था। तभी एक औरत अंदर आती है और कहती है, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। तभी वो आदमी अंधेरे में बैठा हुआ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन तभी उसकी आवाज़ सुनकर वो औरत समझ जाती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है और वो उसे पूछने लगती है कि वो कौन है और उसका पति कहाँ पर है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारा नाम मरीना ब्लैक है? और हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में कैंटो है, जो कि डार्क साइड का सेवक है। तभी वो औरत कहती है कि तुम जो भी हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो लेकर जा सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे पति कहाँ है ये बता दो। तभी कैंटो फिर से उस औरत से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम मरीना ब्लैक है? लेकिन वो औरत चिल्लाने लगती है। तभी कैंटो चाकू निकालता है और उस औरत को मारता है और उस औरत की वही मौत हो जाती है। तभी वहां पर लशीना आ जाती है और कैंटो से कहती है कि ये वो मरीना ब्लैक नहीं है। तभी कैंटो अपना चाकू वापस लेता है और मदर बॉक्स को बुलाता है और मदर बॉक्स से कहता है कि उन्हें अगले जगह पर ले जाए और मदर बॉक्स उन्हें अगले जगह पर भेज देती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें स्कॉट दिखाई देता है और तब वो कहता है, मुझे हमेशा से कहा जाता था कि जब मैं 7 साल का था तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था न्यू जेनेसिस और एपोकलिप्स के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए उन्हें बेटों की अदला बदली करनी पड़ेगी। मैंने अपने पिताजी से मुझे ना भेजने की भीख मांगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा। मेरे पिताजी ने डार्क साइड के बेटे के साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन एपोकलिप्स पर मेरे साथ बुरा हुआ और उन लोगों ने मुझे गुलाम बनाकर कैद में रखा। पहले 3 साल मैंने सिर्फ रोने और टॉर्चर में बिताए और एक रात मैंने हमेशा के लिए रोना बंद कर दिया और फिर दूसरी रात जब अंधेरा हो जाता था तब मैं जेल का दरवाजा खोलने लगता था और उसमें मुझे साल भर लग गया उसका ताला खोलने में। और फिर पहली बार मैंने जेल की बाहर की दुनिया देखी और ऐसे ही हर रात में करता था। हर रात को मैं एपोकलिप्स में घूमता था और सुबह होने से पहले मैं जेल में आके बैठा करता था। लेकिन एक दिन मैं उस जेल में वापस नहीं आया और मैं वहाँ से अर्थ पर चला गया। हालांकि मेरा सिर्फ नाम था और कोई सरनेम नहीं, इसलिए मैंने खुद का एक नया सरनेम बनाया और वो था फ्री, और तब से मैं बन गया स्कॉट फ्री। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मैं मिस्टर मिरेकल के नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि मेरा उस नर्क से बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। और तब हम देखते हैं कि मिस्टर मिरेकल दोबारा से एपोकलिप्स पर आ चुका है। तब वो कहने लगता है, सालों पहले डार्क साइड जस्टिस लीग के हाथों हार गया था। वो अब तक की डार्क साइड की सबसे बड़ी हार थी। तब से आज तक वो तमाम चीजें कर चुका है जिससे कि वो इतना पावरफुल हो सके कि वो जस्टिस लीग को खत्म कर पाए और अर्थ पर अपनी हुकूमत चला सके।
लेकिन मुझे पता चला है कि वो अपनी सेना बना रहा है और वो बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं रोक सकता हूँ। उसके लिए मुझे उन लोगों की मदद चाहिए जिन लोगों ने उसे हराया है। तभी मिस्टर मिरेकल मदर बॉक्स निकालता है और वहाँ वो जो भी देखता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर हम जस्टिस लीग को देखते हैं और तब हमें वंडर वुमन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है जब वो छोटी थी तब उसे बताया गया था कि वे लोग गॉड से, पर यह सच नहीं था। आप लोगों को हमेशा से लगता होगा कि हम लोगों में कुछ कॉमन है, जैसे कि एक एटलांटियन है, एक स्पेस कॉप है, एक क्रिप्टोनियन, एक बिलियनियर और एक मैं अकेली बच्ची यहाँ पैदा हुई थी इस अमेज़न के आइलैंड पर, और मैंने बचपन से बहुत बुरी कहानियाँ सुनी है उन लोगों की जो यहाँ से दूर रहते हैं। तभी एक सुबह एक किताब समुद्र किनारे आ जाती है और तभी डायना वहाँ आकर उस किताब को उठा लेती है और उसे पढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डायना की माँ आ जाती है और उसे ले जाती है। तभी डायना अपनी माँ से पूछती है कि समुद्र के उस ओर क्या है। तभी हमें आर्थर दिखाई देता है जो भी अपने पिताजी से यही पूछता है कि समुद्र में क्या है। फिर हमें हैल जॉर्डन दिखाई देता है जो कहता है इस आसमान में क्या है। फिर हमें क्लार्क दिखाई देता है जो अपने क्रिप्टोनियन प्लेन को देखकर कहता है ये क्या है। तो वही ब्रूस भी खिड़की के बाहर देखकर अल्फ्रेड से कहता है वहाँ बाहर क्या है। फिर से शिफ्ट होती है और हमें वही घर दिखाई देता है जहाँ पर शुरुआत में उस महिला की हत्या हुई थी, और वहाँ पर अब जस्टिस लीग आ चुकी है, क्योंकि जब भी कभी बूम ट्यूब खुलती है तो साइबॉर्ग को पता चलता है और ऐसे ही उसे पता चला और वे लोग वहाँ आ पहुंचे। स्टीव ट्रेवर पूरे एरिया को खाली कर देता है ताकि जस्टिस लीग अपनी छानबीन कर सके। दूसरी ओर ग्रीन लैंटर्न और जेसिका क्रूज को उस महिला के हस्बैंड की बॉडी मिलती है जिसे किसी ने बाहर मारा था। तो वही फ्लैश पूरे घर को छानने लगता है और तब उसे वहाँ एक ग्लास वाइन का मिलता है जिस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, इसलिए वो उस पर लगे हुए डीएनए को जांच करने लगता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। फिर हमें मिस्टर मिरेकल दिखाई देता है जो एपोकलिप्स में चोरी छुपे आ गया है। तभी वो एक मदर बॉक्स को उठाता है और कहता है कि उसे मरीना ब्लैक के बारे में जानना है, और तभी वो कहता है कि वो मदर बॉक्स को जान गया है और उसे पता चल गया है कि वो काम कैसे करता है। लेकिन तभी वो मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है और तब मिस्टर मिरेकल देखता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने खड़ा था डार्क साइड, और डार्क साइड उसे कहता है ये रंग के कपड़े तुमने क्यों पहने हैं। लेकिन मिस्टर मिरेकल उसकी बात को समझता नहीं। तभी डार्क साइड कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने ये रंग के कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि तुम न्यू जेनेसिस से हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे हमेशा से गुलाम रहोगे। और ये कहते ही डार्क साइड की आंखें चमकने लगती है और अगले ही पल डार्क साइड अपनी ओमेगा बीम से मिस्टर मिरेकल के पैर पर अटैक करता है और उसके दोनों पैरों को घायल कर देता है। तभी डार्क साइड उसके पास आता है और मिस्टर मिरेकल के सर पे पैर रखकर उसे मसलने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर मिरेकल मदर बॉक्स एक्टिवेट करता है और खुद को टेलीपोर्ट कर देता है। इधर साइबॉर्ग को पता चलता है कि एक और मरीना ब्लैक नाम की महिला की हत्या हुई है और अब तक 3 महिला मारी जा चुकी है। तभी आगे साइबॉर्ग कहता है कि कुल मिलाकर ऐसे 44 और मरीना ब्लैक है यूनाइटेड स्टेट्स में जिनका एड्रेस मैं अर्गस में भेज रहा हूँ। तभी वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न और जेसिका क्रूज आ जाते हैं और तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है कि उसकी रिंग भी उन लोगों को ढूंढ नहीं सकती है। तभी फ्लैश देखता है कि जेसिका एकदम शांत खड़ी है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जेसिका कहती है जब ये पावर रिंग उसके साथ थी तब से ये पावर रिंग उसे कुछ ना कुछ फिजूल की बातें कहती रहती थी, लेकिन अचानक से वो चुप हो गई है। तभी फ्लैश महसूस करता है कि उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है और अगले ही पल उसके मुंह में से कोई बाहर आता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और सारे हीरोज दूर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रेन आ चुकी है जो खुद को डार्क साइड की बेटी कहती है। तभी ग्रेन फ्लैश के पास आती है और कहती है तुम मेरा पहला खून हो, और ये कहते ही वो फ्लैश के सीने पर अपने हथियार से कट मारती है और वो कहने लगती है मैं तुम लोगों को एक एक करके बहुत ज़्यादा तड़पाने वाली हूँ। तब ग्रेन का ध्यान बैटमैन की ओर जाता है जो उठने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बैटमैन की ओर देखती है और कहती है तुम एक इंसान हो लेकिन फिर भी मेरे लिए खतरा बन सकते हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगी। और ये कहते ही वो बैटमैन पर अटैक करती है और उसे घायल कर देती है। तो वही शज़ाम साइबॉर्ग को बचाता है। इधर ग्रेन बैटमैन को घायल कर उसका सर काटने वाली ही थी कि तभी साइबॉर्ग उसे लेजर ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन ग्रेन उसके वार से बच जाती है। तभी ग्रेन साइबॉर्ग को देखती है और कहती है तुम मदर बॉक्स से बने हो,
और मैं महसूस कर सकती हूँ कि मदर बॉक्स यही है और वो मुझे चाहिए। और ये कहते ही वो साइबॉर्ग पर अटैक करती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें एक पार्किंग लॉट दिखाई देता है जहाँ पर मिस्टर मिरेकल मदर बॉक्स के जरिए टेलीपोर्ट हुआ था। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक महिला थी जिसकी मौत हो चुकी थी। तभी मिस्टर मिरेकल मदर बॉक्स से पूछता है कि ये महिला कौन है, जिस पर मदर बॉक्स कहती है कि इस महिला का नाम मरीना ब्लैक है, लेकिन ये वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तभी वहाँ पर लशीना आ जाती है और मिस्टर मिरेकल पर अटैक करती है, लेकिन मिस्टर मिरेकल बच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कैंटो भी आ चुका है। इधर ग्रेल साइबॉर्ग पर अटैक करती है और साइबॉर्ग का मशीनी हिस्सा शरीर से अलग करने लगती है और कहती है तुम मेरे लिए बैटमैन से भी ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन तभी शज़ाम ग्रेल पर पीछे से वार करता है और उसे उठाकर फेंक देता है और साइबॉर्ग को उठाने लगता है, लेकिन अचानक से ग्रेल बड़ी तेजी से वापस आती है और शज़ाम के पेट में अपना हथियार घुसाती है और फिर उसका सर पकड़कर उसका सर काटने वाली ही थी कि तभी वंडर वुमन उसे अपने लाशों से पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि वो कौन है। लेकिन ताजुब की बात यह थी कि ग्रेल पर उस लाशों का कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ सुपरमैन लेक्स लूथर और कैप्टन कोल्ड के साथ था कि तभी उसे पता चलता है कि किसी ने लीग पर हमला किया है। इसलिए वो वंडर वुमन से पूछने लगता है कि किसने हमला किया है, लेकिन इनकी बातें ग्रेल सुन रही थी और वो कहती है क्या वो क्रिप्टोनियन है? तो चलो मैं तुम्हें आखिर बता ही देती हूँ मेरी बहन, मुझमें भी अमेज़न का ब्लड है। और ये कहते ही ग्रेल सुपरमैन की तरह हीट विजन से वंडर वुमन पर अटैक करती है और कहती है कि वो इस मिशन को पूरा करके ही रहेगी जिसे अमेज़ोनियंस को पूरा करना चाहिए था। ग्रेल के हीट विजन से बचने के लिए वंडर वुमन अपने गॉन्टलेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन ग्रेल की हीट विजन वंडर वुमन के गॉन्टलेट को तोड़ देते हैं और ग्रेल वंडर वुमन को उठाकर एक कार पर फेंकती है और मारने लगती है। तभी वहां पर स्टीव ट्रेवर की टीम आ जाती है ग्रेल को रोकने, लेकिन ग्रेल वहां पर एक ब्लास्ट करती है और वे सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन लेक्स लूथर के साथ उसके पर्सनल लैब में जाता है जहां पर लीना लूथर उसे कहती है अभी भी डायना की लाइन बंद हो गई है। तभी लेक्स कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए और वो अपना नया आर्मर निकालता है और सुपरमैन से कहता है कि उससे दूर रहे क्योंकि वो सूट क्रिप्टोनाइट से बना हुआ है, जिस पर सुपरमैन उसे वो सूट पहनने से मना करता है। लेकिन लेक्स लूथर गुस्से में आकर सुपरमैन पर ही अटैक करता है और कहता है कोई भी उसके काम के बीच नहीं आएगा। लेकिन तभी कोई लेक्स पर पीछे से फायर करता है जिसके कारण लेक्स घायल हो जाता है और सुपरमैन पर गिर जाता है। तभी सुपरमैन देखता है कि वो वार लेक्स पर असल में लीना लूथर ने किया था और वो कहती है कि दुनिया में वो अकेली नहीं है जो लेक्स को मारना चाहती है। दूसरी तरफ ग्रीन लैंटर्न और जेसिका क्रूज ग्रेल को रोकने आ जाते हैं और ग्रीन लैंटर्न ग्रेल पर अटैक करता है, लेकिन ग्रेल उसकी रिंग में बुराई को इन्फेक्ट करती है जिसके कारण ग्रीन लैंटर्न नीचे गिर जाता है और ग्रेल जेसिका को पकड़ लेती है और कहती है ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन तुम मेरे काम की हो क्योंकि तुम ही दूसरी दुनिया का रास्ता खोल सकती हो और उसे बुला सकती हो। और ये कहते ही ग्रेल उस रिंग को एक्टिवेट करती है और वहां पर एक बड़ा सा हरा उजाला हो जाता है और ग्रेल आसमान में देखकर कहती है अब अंधेरे का राज हो और एक सेना खड़ी होगी और वो हर एक के अंदर के उजाले को खत्म कर देगी और बचेंगे तो सिर्फ अंधेरा। तो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर पावरिंग के जरिए एक पोर्टल खुलता है। तो वही हम देखते हैं कि जेल में अल्ट्रामैन भी ये जान जाता है कि कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एंटी मॉनिटर आ चुका है। दूसरी तरफ लेक्स लूथर बहुत ही घायल हो चुका था और सुपरमैन लीना से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वही जेल में सुपर वुमन भी जान जाती है कि एंटी मॉनिटर आ चुका है। यहाँ लीना मदर बॉक्स निकालती है और मदर बॉक्स से कहती है कि सुपरमैन और लेक्स को उसके अंत की ओर भेज दो और ये कहते ही मदर बॉक्स उन दोनों को भेजने लगता है। तभी लीना कहती है डार्क साइड के लिए और वो मदर बॉक्स सुपरमैन और लेक्स लूथर को कहीं भेज देता है। दूसरी तरफ मिस्टर मिरेकल कैंटो और लेशिना के साथ लड़ रहा था। तभी वो मदर बॉक्स से कहकर खुद को कहीं टेलीपोर्ट करता है, लेकिन मदर बॉक्स उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है जहां मिस्टर मिरेकल देखता है एक जानवर को जो उसे मारने वाला ही था। तभी कोई उसे रोक लेता है जिसे देखकर स्क्वाड भी नहीं पहचानता। तभी वो महिला कहती है मैं हूँ मरीना ब्लैक और मैं सालों से तैयारी कर रही थी एक जंग की जिसे मैं डार्कसाइड को मार सकूं। तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो
ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।